11th क्लास बेटा हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है, द लिविंग वर्ड। ठीक है, तो द लिविंग वर्ड में बेटा हम क्या पढ़ेंगे कि हमें देखो, जब भी हम किसी चीज़ को ये कहते हैं कि ये चीज़ लिविंग है, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग कब कहते हैं, जब हम उसे चलता फिरता देख रहे हैं तभी कहते हैं ना कि ये इंसान जिंदा है। नहीं तो ये सोचेंगे कि मरा हुआ है। अगर कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है तो हम यही सोचेंगे ना कि उसकी डेथ हो गई है। तो द लिविंग वर्ड में बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, किस बेसिस पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, लिविंग कहते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट है ग्रोथ। ग्रोथ दो टाइप की हमारी, एक्सटर्नल ग्रोथ एंड इंटरनल ग्रोथ। ठीक है, एक्सटर्नल कौन सी होती है, जो हम बाहर से देख के कह सकते हैं कि ग्रोथ हो रही है, वो हमारी एक्सटर्नल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ जो अंदर हो रही है। फॉर एग्जाम्पल कोई पॉट ले लो, इसमें हमने कोई प्लांट उगाया, अब बेटा जो ऊपर की तरफ जो इसका जो स्टेम इंक्रीज हो रहा है वो क्या हुई, हमारी एक्सटर्नल ग्रोथ, हमें बाहर से दिखाई दे रही है। और जबकि जो रूट्स डेवलप कर रही है वो क्या हुई, हमारी इंटरनल ग्रोथ, क्योंकि रूट्स हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल और इंटरनल समझ में आया आपको बेटा। अब देखो जो ग्रोथ है वो लिविंग में भी हो सकती है और नॉन लिविंग में भी हो सकती है। लिविंग में तो प्लांट में ग्रोथ हो रही है, तो हमने कहा लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो रही है। ह्यूमन बींग्स की हाइट बढ़ रही है, एनिमल्स की हाइट इंक्रीज हो रही है, तो वो क्या हुआ, हमारी एक्सटर्नल ग्रोथ हो गई। ठीक है, हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है। जबकि बेटा नॉन लिविंग में ग्रोथ कैसी होगी कि कोई भी मतलब कोई ऑब्जेक्ट है उसके सरफेस पे एक्यूमुलेशन होना। कूड़े का ढेर देखा है, यहाँ पे थोड़ा सा कचरा डाला हमने, ठीक है, कल आके उस पर और कचरा डाल दिया, परसों आए और कचरा डाल दिया, तो क्या होगा, हाइट इंक्रीज हो रही है ना डेब्रिस की। तो बेटा वो क्या है, वो भी हमारी ग्रोथ है। ठीक है, इसलिए हम ग्रोथ को क्या नहीं कह सकते बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या नहीं कहेंगे, सोचो क्या नहीं कहेंगे, ग्रोथ क्या नहीं है हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, मतलब जो कैपेसिटी तो है हमारी ग्रो करने की। लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो क्या हो रहा है, सेल्स डिवाइड कर रही हैं। ठीक है, जबकि जो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग में सेल्स डिवाइड नहीं करती, तो ये किसको डिफाइन नहीं कर रही है, हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, क्योंकि अकेला लिविंग ऑर्गेनिज्म को तो डिफाइन नहीं कर रही, नॉन लिविंग को भी कर रही है। ठीक है, तो सेकंड फैक्टर क्या है बेटा हमारा, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है हमारी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आप लोगों को पता है क्या है, न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना, 10th क्लास में पढ़ा है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग थ्रू पेरेंट्स या फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो बेटा ये क्या है, ये भी हमारी परफेक्ट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। क्यों नहीं है रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि हम रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग, यही पढ़ते हैं ना। लेकिन बेटा जो इनफर्टाइल कपल्स होते हैं, मीन्स जिनको बच्चे नहीं होते हैं, वो क्या लिविंग नहीं है, क्या कहेंगे हम उनको, फिर नॉन लिविंग कहेंगे, नहीं ना, वो भी लिविंग है। तो बेटा इसीलिए ये भी क्या नहीं है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, वैसे रिप्रोडक्शन कितने टाइप का है, 2 टाइप्स का, कौन कौन से, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ठीक है, अब बेटा रिप्रोडक्शन के बाद में थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारी, थर्ड है बेटा हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन, मीन्स हमारी बॉडी में जितनी रिएक्शन हो रही है, डाइजेशन में, रेस्पिरेशन में, जितनी रिएक्शन इन्वॉल्व हैं वो सारी क्या है बेटा, मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, मतलब उनका जो प्रोडक्ट है वो हमारा मेटाबॉलिज्म है। तो मेटाबॉलिज्म भी कितने टाइप का है, 2 टाइप्स का, कैटाबॉलिज्म
एंड एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म में क्या होगा बेटा, एक तो क्या है कि C6H12O6 ग्लूकोज हमारा ब्रेक हो रहा है किसके अंदर, CO2 + H2O, इसमें ब्रेक हो रहा है, ठीक है। एक है CO2 + H2O कंबाइन होकर के क्या बना रहे हैं, C6H12O6 बना रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, हमारे मेटाबॉलिज्म के पार्ट्स हैं दोनों के दोनों, ठीक है। एक में डिवीज़न हो रहा है, मतलब एक कैटायंस को शो कर रहा है, एक अनायंस को। कैटायन क्या करते हैं, कैटायंस कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जबकि अनायंस क्या हमारे नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये नेगेटिव फीडबैक देगा। यहाँ पर इस प्रोडक्ट से ब्रेकिंग हो रही है, टूट रहा है वो प्रोडक्ट दो में। जबकि कैटाबोलिज्म में क्या होगा, दो प्रोडक्ट जुड़ करके क्या बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो ये है हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के बाद बेटा हमारी फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक है, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारी बॉडी की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। क्या है ये, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। क्यों है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, बिकॉज हम जानते हैं बेटा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स। सेल इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो बेटा जो सेल है, सेल क्या करती है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारी लाइफ का, ठीक है। जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए ईंटों की ब्रिक्स की ज़रूरत होती है, उसी तरह बेटा किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनने के लिए सेल्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। अब बेटा ये भी दो टाइप के हैं यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में, जो ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम यूनिसेल्यूलर कहते हैं, दूसरे हैं जो बहुत सारी सेल्स से मिलकर बने, जैसे प्लांट हैं, हम ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। आया समझ में, तो हमारा ये सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। फिर बेटा फिफ्थ है हमारा कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस में क्या है बेटा, सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है हमारा, मीन्स कि अपने लिए, सेल्फ क्या है, खुद के लिए, कॉन्शियस क्या होता है, होश में होना, ठीक है। तो अपने लिए जागरूक होना। अब देखो एनिमल्स की इतनी एबिलिटी नहीं होती ना ब्रेन की कि वो कुछ मतलब अपने बारे में ज़्यादा सोच सके, मतलब अपना बेनिफिट सोच सके हर एक चीज़ में, ठीक है। ना ही प्लांट्स की इतनी एबिलिटी है, लेकिन हम ह्यूमन बींग्स की इतनी एबिलिटी है कि हम क्या करें, सेल्फ कॉन्शियस रह सकते हैं, मतलब अपने लिए जागरूक रह सकते हैं, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस भी क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सिक्स्थ क्या है बेटा हमारा, सिक्स्थ है हमारा सेंसेशन, मीन्स सेंस ऑर्गेनाइजेशन जो है। तो सेंसेशन हमारे पास क्या है, 5 ऑर्गन्स है सेंसेशन के लिए, आईज, नोज, ईयर, मतलब ये स्किन, सब क्या है, सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो ये 6 जो चीज़ें हैं, ये क्या बताती हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या डेड है, ठीक है, उसके बारे में बताती हैं, ठीक है बेटा। अब क्या है हमारा टॉपिक, क्या है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी क्या होती है बेटा, डाइवर्स का मतलब क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट, क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट, अलग अलग, ठीक है। तो लिविंग क्या, लाइफ, वर्ल्ड के अंदर जो अलग अलग तरह की लाइफ हमें देखने को मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड कहते हैं। तो बेटा हमारी अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जो क्या करती है, फिजिकल बेस प्रोवाइड कर रही है लाइफ के लिए, ठीक है। नहीं तो प्लेनेट तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन उनके ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो बेटा मिलियन ऑफ वैरायटीज़ हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की हमारे अर्थ पे, और ऐसी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जिनकी आज तक डिस्कवरी भी नहीं हो पाई है, ठीक है। तो बेटा ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं। हैबिटेट क्या होता है, जगह जहाँ पर वो रहते हैं, ठीक है। तो हैबिटेट क्या हो सकता है, फॉरेस्ट में रह सकते हैं, ओशियन में भी रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, शी में भी रहते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में भी रह सकते हैं,
ठीक है। और कहाँ पे, लेक्स के अंदर रह सकते हैं, डेजर्ट में रह सकते हैं, माउंटेन में रह सकते हैं। तो बेटा वो अलग अलग हैबिटेट में रह रहे हैं, ठीक है। तो 1.7 से 1.8 मिलियन जो ऑर्गेनिज्म हैं वो आज तक आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं, ठीक है। 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई भी नहीं है। तो बेटा नेचुरल डाइवर्सिटी जो है हमारे वर्ल्ड के अंदर, नेचुरल डाइवर्सिटी है कि जो एनिमल हैं, प्लांट हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया, वायरसेस, सब के सब क्या हैं, वैरायटी है, ठीक है। तो अगर बेटा हम एक एरिया की बात करें जैसे कि फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट के अंदर प्लांट भी हैं, हर वैरायटी के प्लांट हैं वहाँ। दूसरा क्या है, एनिमल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, इंसेक्ट्स भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं, है ना। तो बेटा ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इतने सारे ऑर्गेनिज्म हमें एक हैबिटेट में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो जब हमें एक जगह पे लाइफ की इतनी अलग अलग फॉर्म्स दिखाई दे एक हैबिटेट में, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस टर्म को बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, बायोडाइवर्सिटी कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक इसको कंप्लीट करना है।